अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त था जब दुनिया के बेहतरीन ड्रामाज वारिस, दुहा, अल्फा ब्रावो चार्ली, मनचले का सौदा, अंधेरा उजाला और जंगलूस जैसे ड्रामाज पाकिस्तान में बना करते थे, जिनमें कोई ना कोई मोरल ज़रूर होता था और इंसान की नसीहत का सबब बनता। लोग इन ड्रामों के डायलॉग को आज तक याद रखते हैं। फिर ज़माना बदल गया, ड्रामों का ट्रेंड भी बदल गया और ऐसे ड्रामे बनने लगे जिनका ना कोई मोरल है और ना कोई मकसद, बस औरत को हर रूप में मजलूम दिखाना और मर्द को हर रूप में जालिम दिखाना। मगर कुछ अरसा कबल एक तुर्किश ड्रामा अर्तुगरल गाजी, जिसे उर्दू ज़बान में भी पाकिस्तान में नशर किया जा रहा है, इस ड्रामे में मुसलमानों की अपने मज़हब से मोहब्बत, फलाह इंसानी, मुसलमानों का तर्ज ज़िंदगी, मुसलमान औरतों का लिबास और अंदाज़ ज़िंदगी भी अच्छा दिखाया गया है। अर्तुगरल गाजी 3री सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुल शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी से और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अपने अजीज़ो अकारब को ख़तरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरल गाजी की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बरआज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। इस ड्रामे की खास बात इसके डायलॉग हैं, जिनमें ऐसी तासीर है जो मुसलमानों की ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। बहुत से ममालिक में इस ड्रामे पर तनकीद की गई। जाहिर सी बात है कि जिस तरह मौजूदा दौर में बनने वाली फिल्मों ने हमारी नस्लों को बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थोर, आयरन मैन और इस जैसे बहुत से फर्जी किरदार दिखाकर असल किरदारों को गुमनाम कर दिया है, हमारे बच्चों के जहनों में एक तस्वुराती दुनिया कायम कर दी है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब जब हकीकी किरदार सामने आया तो किस तरह हजम होगा। इस ड्रामे में काई कबीले के चंद मुसलमानों का जिक्र है कि जिनके पास ईमान था और अपने ईमान के बलबूते पर पूरी दुनिया पर छाकर हुकूमत करने लगे। चंद डायलॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिन्हें पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि ये ड्रामा मुसलमानों के एसार और कुर्बानियों से भरा पड़ा है। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपने वतन ही नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा भी रखने दिया तो तकलीफें हम पर आन पड़ेंगी। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाएगी। जब तक हम अपने अकायदे और रवायात से मजबूती से वाबस्ता होंगे, हमारा सर नहीं झुकेगा और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। जुल्फ़कार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई बहादुर इस जमीन पर। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। 2 ताकतें हैं, एक तलवार और दूसरा अकल। आज तक कोई ऐसी तलवार इजाद नहीं हुई जो अकल को हरा सके। मुझे मौत का डर नहीं, मगर वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूँ। हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। जहां इंसान जाता है वहां उसका रिस्क पहले से पहुंच चुका होता है। हम खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने की बजाय मौत को तरजीह देते हैं। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जदोजहद हमारी है मगर फतह अल्लाह की। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झनकारें हजारों सालों तक सुनाई देंगी। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। अगर हमने आज डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियां पहन ली तो हमारी नस्लें जालिमों से कांपेंगी। तमाम जहान भी अगर जालिम हो जाए तो भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। उस घोड़े पर कभी सवार होने की कोशिश ना करो जिस पर काबू ना पा सको। तलवार उसी के हाथ में सकती है जिसे चलाने आती हो। मैं गद्दार को माफ नहीं करूँगा चाहे वो मेरा भाई हो। मैं मुस्लिमों की हिफाजत करूँगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारे दिलों में क्या है हम अपने अल्फाज और अपनी मौत से जाहिर करेंगे। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। याद रखें, कौमें कामयाब ही अपने नज़रिए से होती हैं और जो दूसरों को फॉलो करती हैं वो हमेशा पीछे रह जाती हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।